देखिए प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल नंबर है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, देखिए अब धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए करते हैं इसे। धनात्मक पूर्णांक के लिए बताना है और वर्ग के लिए बताना है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इसका सॉल्यूशन। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू कितना लेना है हमें 3। देखिए क्यों लेना है 3, क्योंकि हमें 3 की सीरीज के क्रम में इसको सरल करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R और छोटा होता है किससे, B से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात तो इसमें R के मान देखें। यहां से देखिए 3m आ रहा है और यहाँ आ रहा है 3m+1, तो यहाँ तो आ रहा है प्लस का 1 और यहाँ कुछ नहीं आ रहा है यानी कि 0। तो R के संभावित मान, R के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होगा 0 और एक कौन सा होगा 1। देखिए ये वाला 1, इसके अलावा और कोई भी मान नहीं होगा R का। तो आगे बढ़ते हैं, मान रखते हैं R बराबर 0 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर रखते हैं इसमें। तो देखिए a के स्थान पर a, b के स्थान पर b हमने कितना माना है 3, तो 3, q के स्थान पर q और r के स्थान पर 0। सरल करते हैं तो a बराबर क्या आएगा 3q। देखिए अब हमसे वो जो कह रहा है प्रश्न में, वो किसकी कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक तो लेना है लेकिन उसका वर्ग करना है। तो वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए a का वर्ग और 3q का भी वर्ग। तो a का वर्ग तो a² और 3 को 2 बार लिख दो, 3 × 3, और q का क्या हो जाएगा q²। देखिए हमें एक तो क्या बताना है 3m और एक बताना है 3m+1। तो देखिए 3 तो आ गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हम मान लेंगे m, a² बराबर 3 और साथ में क्या मान लिया m, जहां m इक्वल टू, तो बोलिए m किसको माना हमने 3q² को, तो 3q²। ये तो हमारा पहला वाला मिल गया। अब इसी प्रकार से हम कौन सा मान रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे ना तो a बराबर b का मान 3, q की जगह q, और r का मान कितना है 1 रख दिया। अब वही कार्य करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे हम वर्ग करेंगे तो a का तो क्या a² और इधर इन दोनों का साथ में हो जाएगा, तो 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a का तो a², इसमें सर्वसमीका लग जाएगी a+b के होल स्क्वायर वाली, a² + 2ab + b² लगा देते हैं ये, a² + 2ab + b²। तो a² यानी किसका स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 1, प्लस b² यानी किसका स्क्वायर 1 का। तो a² बराबर देखिए यहाँ भी वही क्रम करेंगे हम, 3 × 3 स्क्वायर है इसलिए 3 कितनी बार लिख दिया हमने 2 बार, और यहाँ पे भी ऐसा ही किया था हमने, स्क्वायर था इसलिए, देखिए ये q है, स्क्वायर था इसलिए 3 को कितनी बार लिख दिया 2 बार, और यही साथ में q² प्लस 2 तिया कितने हो गए 6, q और 1 से गुणा हो गया तो यही बना, और प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं।
देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 और साथ में इन दोनों में से देखिए कौन कॉमन आया, तो एक तो 3 आया और एक क्या आया, क्यू। तो 3 और क्यू बाहर निकल गया तो यहाँ तो बच रहा है 3 और क्यू यहाँ बच रहा है, और प्लस यहाँ क्या बच रहा है 2 और प्लस का 1। देखिए अब हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें किस रूप में बताना है, 3m प्लस 1 के रूप में। तो करते हैं ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हमने क्या मान लिया, m प्लस का 1, जहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर q और 3q प्लस 2। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा हमें जो सिद्ध करना था वो क्या, देखिए एक ये धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने, a, तो a का स्क्वायर, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पहला कौन सा है, 3m, और फिर कौन सा है 3m प्लस 1। तो आइए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक जहाँ b का मान कितना है, 3। हमें ज्ञात करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होता है r का मान या बराबर होता है और b से छोटा होता है। r के संभावित मान देखें तो इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि 0 भी है और 1 भी है, तो 0 और 1। r बराबर 0 रखा हमने, तो 0 हट के क्या बना, a बराबर 3q, दोनों पक्षों का वर्ग करा, तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। देखिए 3 को 2 बार लिख दिया और q का स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर बराबर, ये जो संख्या थी ये शेष ज़्यादा बच रही है हमारे पास, इसलिए इसको क्या मान लिया m, तो क्या आया, a स्क्वायर बराबर 3m। और यही क्रम हमने किसके साथ किया, r बराबर 1 के साथ, दोनों पक्षों का वर्ग किया, और a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको खोल दिया हमने, और इन दोनों में से कॉमन लिया 3 और q। देखिए कैसे लिया, यहीं से आप ले सकते हैं, इसमें से 3 आ रहा है, इसमें से भी क्या आ रहा है 3, क्योंकि देखिए यहाँ क्या पड़ा हुआ है 3, और क्या आ रहा है ये q, तो क्या बचा अंदर 3q प्लस 2 और प्लस का 1। इस वाले को हमने क्या मान लिया, पूरे को m, जहाँ m का मान हमने लिख दिया। अतः ये स्पष्ट है कि a स्क्वायर बराबर 3 था और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4।